अगर आपके पास ये वीडियो आई है, आप इस वीडियो को देख रहे हो तो उसका मतलब है कि आप पैसा मल्टीप्लाई करना चाहते हो। क्योंकि क्रिप्टो ट्रेडिंग सिर्फ इतना है कि कहाँ आप पैसा मल्टीप्लाई करोगे, उसकी नॉलेज आपको यहाँ मिलेगी। तो सभी को नमस्कार। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि कौन सी ऐसी मेन स्ट्रैटेजीज़ हैं जिनको यूज़ करके आप भी पैसा कमा सकते हो क्रिप्टो मार्केट में, स्टॉक मार्केट में। यानी कि मैं आपको कैंडल स्टिक्स के पैटर्न्स को समझाने वाला हूँ, उनकी स्ट्रैटेजीज़ को समझाने वाला हूँ कि कैसे आप किसी पैटर्न को समझकर, किसी कैंडल स्टिक के पैटर्न को समझकर आप ये सोच सकते हैं, ये एज्यूम कर सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में जाएगी कि डाउन ट्रेंड में जाएगी। काफ़ी तरीके के कैंडल स्टिक्स के पैटर्न्स होते हैं। सिंगल पैटर्न जो सिंगल से बनते हैं, सिंगल कैंडल से बनते हैं, उनको सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न्स कहते हैं। जो डबल से बनते हैं वो डबल, एंड जो तीन से बनते हैं वो ट्रिपल में आ जाते हैं। तो ये तीन सेक्शंस मैंने डिवाइड करे हुए हैं इस वीडियो में, और मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ तीनों के बारे में। कौन कौन से पैटर्न बनते हैं, कैसे कैसे होंगे, कैसे ग्राफ में दिखेंगे, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। बस इतना है कि आप ये मत सोचिएगा कि जो मैंने पैटर्न बना दिए बस वही बनेंगे, उसके अलावा कोई नहीं बनेंगे। और पैटर्न्स बनेंगे एंड उसके आगे जो उसका रिजल्ट आएगा वो ऐसे ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने बताया वही रिजल्ट आएगा। मार्केट वॉलेटाइल होती है, आपको भी पता है। तो मार्केट अप ट्रेंड में भी जा सकती है, डाउन ट्रेंड में भी। बट इन केस अगर आप 10 to 15 ट्रेड्स लेते हो एंड वो अगर 9 to 10 ट्रेड्स में भी अगर आपका परफेक्ट निकल जाता है तो दैट्स वेल एंड गुड फॉर यू टू मेक प्रॉफिट विद योर कैपिटल। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले तो कौन सी स्ट्रैटेजीज है, कौन से ऐसे पैटर्न्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको पैटर्न्स को समझने के लिए तो पहले कैंडल को समझना होगा कि कैसी कैंडल होती है, कैसी कैंडल दिखती है, कहाँ से ओपन हो रहा है, कहाँ से क्लोज हो रहा है, सब कुछ आपको बताऊंगा। तो देखते हैं। कैंडल स्टिक्स दो तरीके की हैं। यहाँ पे एक ग्रीन है और एक रेड है। ग्रीन में आप देख सकते हो ये जो नीचे में यहाँ से ओपन हो रही है और यहाँ पे इसको क्लोज हो जाती है। एंड वहीं पे इस साइड में अगर रेड वाली यानी कि बियरिश कैंडल को देखें, ये वाली बियरिश होती है एंड ये ग्रीन वाली बुलिश होती है। तो अगर हम रेड वाली यानी कि बियरिश कैंडल को देखें तो उसका ओपन ऊपर से होता है एंड क्लोज नीचे से होता है, और बुलिश कैंडल में ओपन नीचे से होता है एंड क्लोज ऊपर से होता है। इसका हाई ऊपर होगा, इसका लो नीचे होगा। ऐसे ही इसका हाई ऊपर होगा एंड इसका हाई लो नीचे होगा। दोनों की शेडोज डिवाइडेड है, अपर शेडो एंड लोअर शेडो। एंड ये पर्टिकुलर बॉडी है, बॉडी छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, एंड ऐसी कैंडल स्टिक्स होती है। अब मैंने किसको बुलिश बोला, किसको बियरिश बोला, एंड बोला तो क्यों बोला, पहला क्वेश्चन यही आता है। तो क्वेश्चन का आंसर ये है कि पहली बात तो ग्रीन है यानी कि मार्केट अप ट्रेंड में है, तो यानी कि हम उसको बुलिश कह रहे हैं। यानी कि जो सेलर्स हैं, जो बायर्स हैं, तो उनमें जो बायर्स हैं वो भारी पड़ रहे हैं सेलर्स के ऊपर, यानी कि डोमिनेंसी दिखा रही है यहाँ पे। ऐसे इस साइड में डोमिनेंट जो हैं वो हैं सेलर्स, जो कि काफ़ी डोमिनेट कर रहे हैं बायर्स के ऊपर, एंड इसलिए यहाँ पे रेड है एंड इसको हम बियरिश कैंडल कह देते हैं। आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि आपके कौन से सिंगल पैटर्न्स हैं, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो एंड आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, मनी अर्न कर सकते हो। तो पहला आता है हैमर और हैंगिंग मैन। हैमर आप देख सकते हो एक इतनी सी बॉडी है एंड इसके 2 times 3 times जो है नीचे इसकी शेडो बनी हुई है, एंड इधर सेम हैंगिंग मैन में भी 2 times एंड 3 times लॉन्गर है इसकी शेडो। तो इसलिए इसका नाम हैंगिंग मैन और इसका नाम हैमर है। बट इसका नाम में डिफरेंस इसलिए है क्योंकि ये अप ट्रेंड में होगा एंड ये डाउन ट्रेंड में होगा। यानी कि जो बुलिश वाली होगी हम उसको हैमर बोलते हैं, एंड जो बियरिश वाली होती है हम उसको हैंगिंग मैन में लेकर आते हैं। बट क्यों, क्या इसका कलर का डिफरेंट पड़ता है कि नहीं पड़ता है, तो वो देखते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि हैमर किधर आएगी, कैसे हम उसको चार्ट में देख पाएंगे। तो चार्ट में देख सकते हो आप, पहले मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है और तभी हमको यहाँ पे एक हैमर दिखता है जिसका ओपन यहाँ हुआ था एंड क्लोज ये यहाँ पे हुई डाउन, यानी कि सबसे लोएस्ट इसका इधर गया एंड हाईएस्ट इसका इधर गया। तो अब हम कंफर्मेशन कैंडल को देखेंगे। हमें पता है कि डाउन ट्रेंड में है एंड हैमर बन गया। हैमर यहाँ पे रेड कलर का है एंड हमने पीछे देखा कि हमने यहाँ पे ग्रीन कलर का दिखाया, उससे मतलब नहीं है। हैमर है तो यानी कि बुलिश है, एंड बुलिश हमेशा डाउन ट्रेंड में बनेगा। तो अगर कुछ इस तरीके का बना डाउन ट्रेंड में तो हम उसको हैमर कहेंगे, एंड ये हैमर है तो हमें पता है कि आगे मार्केट अप ट्रेंड में जाएगी। बट कंफर्मेशन कैंडल के तौर पे हम इसको देखेंगे कि क्या इसके ओपन से ऊपर क्लोज होती है अगली कैंडल। तो अगर ओपन से ऊपर क्लोज हो रही है कैंडल इसकी, तो यानी कि आपकी मार्केट ऊपर जाएगी एंड आप उसमें आप कर सकते हो। तो आपका एंट्री यहाँ पे होगा एंड आप एसएल आप इसके लो पे लगाओगे एंड देन आपकी बूम, ये देखो आपकी मार्केट अप ट्रेंड में गई है। वहीं पे अगर हम हैंगिंग मैन में देखें तो हैंगिंग मैन में देखो कि मार्केट काफ़ी अप ट्रेंड में थी, अच्छी खासी ऊपर जा रही थी मार्केट, एंड देन देखो आपको दिखा हैंगिंग मैन रेड कलर का। ग्रीन कलर का भी होता तो भी कोई मतलब नहीं था, बट अगर अप ट्रेंड में है तो वो हैंगिंग मैन माना जाएगा। एंड यहाँ से जैसे आपने कंफर्मेशन कैंडल देखे कि हाँ इसके लो से भी नीचे क्लोज हुई है, ओपन यहाँ पर हुई, क्लोज यहाँ पर हुई,
तो इसका मतलब है कि मार्केट नीचे जाएगी एंड देन बूम नीचे गई, नीचे ये यहाँ से नीचे चली गई। नेक्स्ट पैटर्न पर आते हैं, इन्वर्टेड हैमर एंड शूटिंग हैमर। शूटिंग हैमर एंड इन्वर्टेड स्टार, शूटिंग स्टार, ठीक है। तो इन्वर्टेड हैमर सेम है, सिमिलर है, बस दिक्कत क्या है यहाँ पे कि जो बॉडी ऊपर थी वो यहाँ पे बॉडी नीचे, यानी कि क्लोज हुई यहाँ पे, ओपन हुई यहाँ पे, क्लोज हुई यहाँ पे, बट उसका हाई गया इतना एंड उसका लो गया इतना। फ़र्क क्या है इसमें शूटिंग स्टार में और उसमें? इन्वर्टेड हैमर बनेगा हमेशा डाउन ट्रेंड में एंड शूटिंग स्टार हमेशा बनेगा अप ट्रेंड में, क्योंकि ये बुलिश है एंड ये बियरिश है। तो इसका ओपन इधर हुआ, क्लोज इधर हुआ, हाई इधर गया, लो इधर गया। ऐसे ही इसका ओपन इधर हुआ, क्लोज इधर हुआ, ओपन इधर हुआ, क्लोज इधर हुआ, इसका लो इतना गया एंड हाई इतना गया। अब इसको हम देख लेते हैं कि चार्ट में कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो एक पर्टिकुलर चार्ट दिया हमको, इस चार्ट में आप देखो अच्छी खासी मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रही है। हमें यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर मिला, हमने देखा अगली, इसको हमें पता है कि आगे अप ट्रेंड में जाने वाली है मार्केट, बट हमने कंफर्मेशन कैंडल के लिए हमने इसको देखा एंड इसके हमने ओपन से ऊपर देखा कि क्या ओपन से ऊपर अगली कैंडल क्लोज हो रही है, ग्रीन कलर में हो रही है, तो इसका मतलब बूम आपकी आईडी, आपकी मार्केट ऊपर जाएगी एंड देख लो आप प्रॉफिट बना सकते हो आप जितना चाहो अपने पेशेंस के अकॉर्डिंगली। शूटिंग स्टार का देख लेते हैं। तो मार्केट यहाँ पे देखो अच्छी खासी ऊपर जा रही है, यहाँ पे हमें एक शूटिंग स्टार दिख गया। शूटिंग स्टार देखा हमने, कंफर्मेशन के तौर पे हमने देखा कि इसके लो से भी नीचे क्लोज हो रही है मार्केट में अगली कैंडल, तो हमने समझ जाएंगे। तो हमारा एसएल किधर होगा, इधर, एंड एंट्री पॉइंट उधर होगा एंड मार्केट यहाँ पे नीचे चली गई। टाइम हमारे पास बहुत कम है तो मैं हर किसी पैटर्न का एसएल एंड एंट्री पॉइंट नहीं बता सकता हूँ, तो उसको हम छोड़ देंगे। बट क्या होगा, क्या हम एज्यूम कर सकते हैं, मैं आपको वो बता सकता हूँ। एंड आप ये मत मानना कि इसमें पैसा कमाना आसान है, बहुत मुश्किल है इसमें पैसा कमाना, बट हम एक एज्यूमशन ले सकते हैं। 90% चांसेस हमारे सही होते हैं कि आपको स्ट्रेटजीज़ मिल सकती हैं, इसमें पैटर्न मिल सकते हैं, बट 10% चांस है, मान के चलो कि नहीं होगा। कई बार ऐसे होता है कि चार्ट्स में हम देख रहे हैं शूटिंग स्टार एंड देन यहाँ पे नहीं हो पाया, तो फेल भी हो सकता है, स्ट्रैटेजी ऐसे कोई नहीं है। अगली पैटर्न पे बढ़ते हैं, ड्रैगन फ्लाई डोजी एंड ग्रेवस्टोन डोजी। आप देखो यहाँ पे उसकी बॉडी बहुत छोटी है, बहुत ही ज़्यादा छोटी इसकी बॉडी है एंड इसकी जो लेग है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई ग्रीन कलर में है एंड ग्रेवस्टोन डोजी जिसकी बॉडी ऊपर है काफ़ी, यानी कि काफ़ी लंबी है लेग एंड बॉडी काफ़ी छोटी है नीचे राइट साइड में रेड कलर। इसमें फ़र्क क्या है मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे ग्राफ आया, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे हमको एक ड्रैगन फ्लाई डोजी दिख गया, डोजी दिखा, आप समझ जाओगे अगले कैंडल में देखोगे कंफर्मेशन के लिए कि क्या वो इसके ओपन से भी ऊपर क्लोज हुई है, ग्रीन कलर में हुई है, हमें दिख रहा है कि यहाँ पे कलर में हुई है, बस हमें पता है आगे मार्केट ऊपर में जाएगी, हमने देख लिया। देखो आप खुद देखो, यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, यहाँ पर हमने जैसे देखा यहाँ पे हमारी ड्रैगन फ्लाई डोजी बन रही है, इसका ओपन इधर हुआ, क्लोज इधर हुआ, लेग कितना बड़ा है इसका, लो इतना तक गया। फिर आपने क्या देखा कंफर्मेशन करने के लिए कि मार्केट ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी, ये यहाँ पे ओपन हुई मार्केट, यहाँ से वो शुरुआत हुई, यहाँ पे बंद हुआ, तो हम समझ गए कि अभी आगे मार्केट होने वाली है, बढ़ने वाली है। एक बार ग्रेवस्टोन डोजी का देख लेते हैं। तो मार्केट अच्छी खासी ऊपर जा रही थी, यहाँ से मार्केट नीचे चली गई, नीचे चली गई क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें ग्रेवस्टोन डोजी दिख गया। ग्रेवस्टोन डोजी दिखा, हमने इसको कंफर्म करने के लिए देखा कि क्या इसके लो से भी नीचे हो रही है, बिल्कुल हो रही है, इसके लो से नीचे क्लोज हो रही है, बस खत्म। हम पता है मार्केट नीचे जाने वाली है तो हमें आगे क्यों करें। नेक्स्ट है बुलिंग स्पिनिंग टॉप एंड बियरिश स्पिनिंग टॉप। ये आप देख सकते हो दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, लट्टू होता है ना, बिल्कुल उसी के तरह है, दोनों तरफ ऊपर नीचे। आप देखो इसमें ऊपर भी दुगना होना चाहिए या तिगना होना चाहिए इसकी शैडो, एंड यहाँ पे इसमें नीचे इसकी दुगनी या तिगनी शैडो होनी चाहिए, तभी आप इसको बुलिश स्पिनिंग टॉप एंड इसको बियरिश स्पिनिंग टॉप कह सकते हो। इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ग्राफ में, बट इसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा सा रेयर केस में भी आ जाता है, बहुत कम देखा जाता है, बाकी तो बहुत सारे हैं। अब आप देखो बुलिश स्पिनिंग टॉप का, तो ये स्पिनिंग टॉप है, मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रही है, आपने देखा कि स्पिनिंग टॉप है वो भी बुलिश वाला, क्योंकि डाउन ट्रेंड में है तो बुलिश, ठीक है। आपने एंट्री ली यहाँ पे, क्यों ली एंट्री? क्योंकि आपको पता है बुलिश स्पिनिंग टॉप है एंड अगली कैंडल इसके भी हाई से भी ऊपर क्लोज हो रही है, तो पक्का मार्केट ऊपर जाएगी। आपने एंट्री ली यहाँ पे, स्टॉप लॉस लगा दिया आपने इसके लो पर एंड देन बूम, योर मार्केट इज अप, योर प्रॉफिट इज इन योर पॉकेट। सेकंड में एक बार देख लेते हैं कि स्पिनिंग टॉप अगर आपका उसमें आ जाता है बियरिश वाले में, तो स्पिनिंग टॉप में आप देख सकते हो बियरिश वाले में कि मार्केट ऊपर जा रही है एंड यहाँ पर हमको एक स्पिनिंग टॉप वाला हम टूल दिखा, एक कैंडल दिखी एंड आपने कंफर्मेशन के लिए देखा कि आपके उसके लो पर
उसकी कैंडल लो के आसपास कैंडल क्लोज हो रही है तो आप समझ गए हो कि मार्केट नीचे जाएगी, तो आप उसमें आगे रिस्क नहीं लोगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका बुलिश मारुबोजू एंड बियरिश मारुबोजू। इसके भी 3 टाइप्स होते हैं, एक फुल वाला, एक ओपन एंड एक क्लोज। तो फुल में क्या है, आपको पूरी बॉडी दिख रही है। ओपन में कि ऊपर यहाँ से ओपन हुई, यहाँ पर क्लोज हुआ एंड इसका हाई यहाँ तक गया, एंड इधर में यहाँ पर ओपन हुई, इधर क्लोज हुआ, इधर इसका लो गया एंड छोटी सी विक दिखेगी। एंड इधर क्लोज में आप देख सकते हो नीचे, इधर नीचे क्लोज दिखा एंड इधर यहाँ पे क्लोज दिखा। क्लोज यानी कि हाई ऊपर, ठीक है। तो इसको अगर आपको इम्प्लीमेंट करवा के देखना है तो बुलिश मारुबोजू कैंडल आप देख रहे हो, मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है एंड यहाँ पे आपको एक बिल्कुल सॉलिड वाली बुलिश मारुबोजू कैंडल दिखी। कंफर्मेशन के लिए आपने नेक्स्ट कैंडल देखी, ग्रीन कलर की है, उसके हाई से भी ऊपर क्लोज्ड है, तो पक्का आपकी मार्केट ऊपर जाएगी। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट ऊपर अप ट्रेंड में गई है। डाउन ट्रेंड का अगर एग्जांपल देखें तो मार्केट यहाँ से देखो अप ट्रेंड में गई हुई है, यहाँ पे आपको एक बुलिश की जगह बियरिश मारुबोजू दिखा क्योंकि ये अप ट्रेंड में है। मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगी, क्यों? क्योंकि आपने देखा कि इसके लो से भी नीचे में अगली वाली कैंडल क्लोज हुई है जो कि कंफर्मेशन कैंडल है। इसका आपका स्टॉप लॉस होगा इधर, एंट्री लेवल आपका यहाँ पे होगा एंड देन आपके मार्केट में इम्प्लीमेंटेशन। एनगल्फिंग में आ जाते हैं तो बुलिश एंड बियरिश दोनों के अलग अलग हैं। इसमें क्या है कि ग्रीन वाली कैंडल रेड वाली कैंडल पे डोमिनेंट होती है बुलिश में, एंड बियरिश में रेड वाली कैंडल ग्रीन वाली कैंडल के ऊपर डोमिनेंट होती है। आप देख मार्केट डाउन ट्रेंड में गई है, यहाँ पे आपको एक बुलिश इनगल्फिंग दिखी, यानी कि ग्रीन वाली कैंडल रेड वाली कैंडल के ऊपर डोमिनेंट है एंड रेड वाली कैंडल पहले है, तो मार्केट अप ट्रेंड में जाएगी। एंड कंफर्मेशन के लिए आपने अगली कैंडल देखी, इसका क्लोज भी इसके हाई से भी ऊपर गया है, देन आपकी मार्केट अप ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड का अगर एग्जांपल देखें तो मार्केट अप ट्रेंड में है, आपने देखा कि बियरिश एनगल्फिंग वाली कैंडल देखी, यानी कि पहले ग्रीन कैंडल देखी जिसके ऊपर रेड वाली कैंडल डोमिनेंट कर रही है, डोमिनेंसी दिखा रही है। कंफर्मेशन के लिए आपने इस सेकंड वाली कैंडल देखी उसके बाद वाली, एंड हमें पता चल गया कि मार्केट डाउन जाएगी। अब आ जाते हैं टू कैंडलस्टिक पैटर्न्स पर, यानी कि टू कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो कि 2 कैंडल से बनते हैं। इनमें भी काफ़ी सारे पैटर्न्स होते हैं बट मैं मेजर कवर करूँगा। तो पहला आ जाता है हरामी वाला, बुलिश हरामी, ठीक है। तो अभी तक हम 2 वाले ही कर रहे थे पर ये वाला जो है थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये देखो अब पहले रेड वाली है बाद में ग्रीन वाली है, एंड इधर ये ग्रीन वाली है एंड बाद में रेड वाली है। अब यहाँ पे देखो ये पूरी इसकी बॉडी के अंदर ही रेड वाली कैंडल आ जा रही है बियरिश में, एंड बुलिश में देखो रेड वाली कैंडल के अंदर ही ग्रीन वाली कैंडल आ जा रही है। तो ये ऐसा सिचुएशन है, एक ऐसी पैटर्न है। आप आगे चलो, देखो मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रही है, यहाँ पर बुलिश हरामी वाला हमको पैटर्न दिखा, हमें पता है मार्केट ऊपर जाएगी, बट हमने कंफर्म करने के लिए अगली कैंडल देखी कंफर्मेशन के लिए, जो कि उसके हाई से भी ऊपर क्लोज हो रही है, बल्कि ओपन ही कहीं और हो रही है। तो हमें पता है कि मार्केट कहाँ जाने वाली है, ऊपर जाने वाली है। एक बार अगर दूसरा देख लेते हैं तो बियरिश वाले में मार्केट अप ट्रेंड में है, हमें बियरिश हरामी वाला वो दिखा पैटर्न, हमें पता है मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगी। क्यों? क्योंकि अगला कंफर्मेशन कैंडल भी हमको पूरा सिग्नल दे रही है कि मार्केट नीचे जाने वाली है, क्योंकि वो उसके लो से भी नीचे क्लोज हुई है। नेक्स्ट में आ जाते हैं पियर्सिंग पैटर्न एंड डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। तो पियर्सिंग पैटर्न्स तो हमें समझ में आ रहा है, ठीक है, एंड डार्क क्लाउड कवर से भी समझ में आ रहा है कि काले बादल छा रहे हैं, एंड पियर्सिंग से हमें आ जाएगा भी समझ में, मैं बता देता हूँ। तो पियर्सिंग पैटर्न में क्या है कि जो ग्रीन वाली पहले रेड वाली कैंडल है, देन ग्रीन वाली कैंडल है, पहली चीज़ ये आप कलर यहाँ पे ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट में आ जाते सेकंड पॉइंट में आ जाते हैं, तो यहाँ पे देखो ग्रीन वाली कैंडल रेड वाली कैंडल के 50% लाइन को क्रॉस कर जा रही है, ठीक है। तो यानी कि ये पियर्सिंग पैटर्न वाला हमारा केस है। एंड डार्क क्लाउड कवर में आप देखो कि रेड वाली कैंडल ग्रीन वाली कैंडल की 50% क्रॉस जा रही है, तो यहाँ पे भी डार्क क्लाउड वाला है, यानी कि एक पैटर्न बन रहा है जिसको आप फॉलो कर सकते हो। तो पियर्सिंग पैटर्न अप ट्रेंड में नहीं बनेगा, डाउन ट्रेंड में बनेगा, एंड डार्क क्लाउड कवर पैटर्न आपका बनेगा अप ट्रेंड में, क्योंकि ट्रेंड चेंज कर देते हैं। पियर्सिंग पैटर्न में आप देख सकते हो मार्केट नीचे जा रही है, पियर्सिंग पैटर्न हमको दिखा, हमने कंफर्मेशन के लिए नेक्स्ट कैंडल देखी एंड मार्केट ऊपर गई। आप हर पैटर्न में देख रहे हो कि ट्रेंड चेंज हो रहा है। मैं आपको सिर्फ पॉजिटिव चीज़ दिखा रहा हूँ, नेगेटिव चीज़ दिखाने के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, यहाँ पे आप पूरा देख सकते हो कि मार्केट नेगेटिव कहाँ जाता है, कैसे जा रही है। कई बार ऐसा होता है कि स्ट्रैटेजीज फॉलो नहीं हो पाती हैं, मार्केट भाई वॉलेटाइल होती है। तो आप ये मत सोचो कि आप पैसा ले गए हो, आपका कैपिटल का कोई नुकसान नहीं है, आपका सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, पैसा ही पैसा है, सारे ड्रीम्स आपके पूरे हो जाएंगे, पूरे होंगे, बट आपकी नॉलेज एंड आपका सपोर्ट एंड आपका पेशेंस लेवल काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी हम आगे चलते हैं क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो डार्क क्लाउड कवर में देखें
तो यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में गई हुई है एंड हमें डार्क क्लाउड कवर वाले पैटर्न दिखे जिसमें रेड वाली कैंडल 50% कवर कर रही है उसको एंड हमें पता है कि कंफर्मेशन कैंडल भी पूरा सिग्नल दे रही है कितनी देर में क्लोज हुई है, कितने नीचे क्लोज हुई है, तो पक्का मार्केट नीचे ही जाएगी, तो हम उसमें रिस्क नहीं लेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं ट्वीजर बॉटम एंड ट्वीजर टॉप। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी इंप्रेसिव कैंडलस्टिक का पैटर्न होता है क्योंकि दोनों सिमिलर दिखते हैं बट इनके विक्स एंड शैडोज़ के ऊपर डिपेंडेंसी होती है थोड़ी सी। मैं आपको डायरेक्ट इसका चार्ट में इम्प्लीमेंटेशन ही दिखाता हूँ। तो आप देखो चार्ट डाउन ट्रेंड में जा रहा है, इसका ट्वीजर बॉटम हमें दिखा। आप कहोगे कि यहाँ पे तो चलो ये ठीक है, नीचे ऐसे बन रहा है पर ये ऊपर क्यों बन रहा है, तो मतलब इससे कोई मैटर नहीं करता। बट दो आपके कैंडल हैं एंड दोनों साथ में हैं एंड दोनों नीचे जा रहे हैं, ठीक है, तो ये ट्वीजर बॉटम में आ जाएगा जो कि डाउन ट्रेंड में है, तो यानी कि ये बुलिश वाला है। एंड ट्रेंड क्या चेंज हो जाएगा, बुलिश है डाउन ट्रेंड में बनेगा, ऑब्वियसली डाउन ट्रेंड में बुलिश वाला पैटर्न बनेगा, तो आपका ट्रेंड चेंज होकर अप ट्रेंड में चला जाएगा। तो आप देखो मार्केट ऊपर चली गई है आपकी। सिमिलरली अगर आप ट्वीजर टॉप में देखोगे तो मार्केट अप ट्रेंड में है, आपको ट्वीजर टॉप वाला मिला, आपने कंफर्मेशन किया, आपको पता है मार्केट नीचे जाएगी, भले ही थर्ड कैंडल आपकी ग्रीन कलर की बनी है बट वो बता रही है आपको कि मार्केट नीचे जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाते हैं, अब बारी आ जाती है कि भाई 1 कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी हो गए, 2 कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी हो गए, बट अब 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स का क्या, क्योंकि ये भी बन जाते हैं कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई पैटर्न नहीं मिल रहा तो क्या पता 3 कैंडल से कुछ बन रहा हो। तो आप इसमें देखोगे तो पहला इंपॉर्टेंट आ जाता है मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार पैटर्न। इसमें क्या है, पहली वाली मॉर्निंग स्टार में पहली वाली कैंडल रेड होती है, सेकेंड वाली कैंडल का कलर का कोई मतलब नहीं होता कि ये रेड भी हो सकता है ग्रीन भी हो सकता है, बट जो थर्ड कैंडल होगी वो ग्रीन होनी जरूरी है। ऐसे ही इवनिंग स्टार में पहली कैंडल ग्रीन, सेकंड रेड या ग्रीन कोई दिक्कत नहीं है, बट थर्ड रेड होनी जरूरी है, ठीक है। इसमें क्या है, आप देखो पहली आप सीधा इम्प्लीमेंटेशन देखो, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, आपने देखा मॉर्निंग स्टार बन रहा है, कैसे पहली वाली रेड कैंडल है एंड बीच में ग्रीन कैंडल बन रही है, रेड भी बनेगी तो भी कोई हमको प्रॉब्लम नहीं है, बट थर्ड वाली कैंडल ग्रीन बन रही है, तो एक तो पैटर्न मिल गया हमको। नेक्स्ट हमको पता चल रहा है एक तो डाउन ट्रेंड में है तो यानी कि बुलिश वाला है, ठीक है। एंड ऊपर से आप देख रहे हो कि थर्ड के बाद फोर्थ कैंडल यानी कि जो कंफर्मेशन कैंडल है वो आपको दिख रही है कि उसके हाई से भी ऊपर क्लोज हो रही है, तो यानी कि मार्केट में सिग्नल मिल रहा है हमको कि मार्केट ऊपर जाने वाली है। तो आपकी एंट्री किधर होगी, आपकी एंट्री होगी इधर, एसएल किधर होगा आपका इधर के लो पे, एंड देन आपकी मार्केट ऊपर जा रही है। अगर आपको कोई 1% चांस होता है, 2% चांस होता है कि अगर ये स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं हो रही है तो फिर आपका एसएल से बच जाएगा, मतलब ज़्यादा लॉस नहीं होगा, आपका पूरा कैपिटल वेस्ट नहीं होगा। इवनिंग स्टार में देख लेते हैं, तो मार्केट अप ट्रेंड में है, ग्रीन कैंडल एंड देखो मैंने क्या कहा था, कलर कोई मैटर नहीं करता। अब देखो ग्रीन एंड रेड, एंड यहाँ पे क्या दिखाया था, ग्रीन रेड इवनिंग स्टार में, तो देखो कलर मैटर सेंटर वाली का नहीं करता, बट पहली ग्रीन है एंड लास्ट वाली रेड है, तो ये इवनिंग स्टार है, अप ट्रेंड में बन रहा है तो बियरिश है यानी कि अप ट्रेंड है, ट्रेंड चेंज हो जाएगा, बियरिश है तो यानी कि डाउन ट्रेंड में आ जाएगा। अब थर्ड के बाद फोर्थ कैंडल में देखो, कंफर्मेशन कैंडल में देखो कि वो रेड हमें बिल्कुल दिख रहा है कि लो के भी नीचे क्लोज हो रही है, फोर्थ कैंडल थर्ड के लो के भी नीचे क्लोज हो रही है, तो पक्का मार्केट नीचे जाने वाली है। हम ऑलरेडी ऐसे लगा चुके होंगे, आगे कहीं हमने देखा होगा। आगे बढ़ लेते हैं फटाफट, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाली आपकी स्ट्रैटेजी आ जाती है, 3 वाइट सोल्जर्स वाली एंड 3 ब्लैक क्रोज वाली। ये पैटर्न इतना तकड़ा पैटर्न है, आपको दिख रहा है 3 कैंडल लगातार, सॉलिड कैंडल, हेल्दी कैंडल, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मतलब प्रॉपर एक कैंडल आपको 3 कैंडल दिख रही हैं जो कि लगातार ग्रीन दिख रही हैं, तो यानी कि मार्केट आपकी अप ट्रेंड में जाने वाली है। ये हमेशा तीनों कैंडल एक साथ बनेंगी डाउन ट्रेंड के टाइम पर। एंड वैसे ही 3 ब्लैक क्लोज में आप देख सकते हो 3 रेड कलर की कैंडल, इनमें कलर इंपॉर्टेंट है, 3 रेड कलर की कैंडल्स जो है नीचे डाउन ट्रेंड में यानी कि अप ट्रेंड में जा रही हैं, तो यानी कि हमें पक्का संदेशा मिल जाएगा कि मार्केट नीचे जाने वाली है। आप एक बार सीधा इसके एग्जाम्पल में देखो, आपकी मार्केट डाउन ट्रेंड में है एंड आपको दिख गया एकदम से कि ये देखो आपकी 3 कैंडल नीचे रेड वाली एंड ये 3 कैंडल ऊपर ग्रीन वाली दिख रही है, यानी कि मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, आपको 3 कैंडल ग्रीन कैंडल वाली मिली, तो आपको क्या लगा, आपको क्या, आपने क्या समझोगे इससे कि पहली बात तो आप ये देखोगे, आपके मन में सवाल आएगा कि सर 3 कैंडल ये भी दिख रही है हमको, बट आप देखो ये 3 कैंडल बिल्कुल हेल्दी नहीं है। ग्रीन वाली अगर 3 कैंडल देखो तो प्रॉपर हेल्दी है, ये 3 वाइट सोल्जर्स का रोल प्ले कर रही है यहाँ पर। तो फिर अगली कैंडल यानी कि फोर्थ कैंडल को आपने देखा, कंफर्मेशन कैंडल को, तो वो उसका जो क्लोजिंग पॉइंट है वो थर्ड कैंडल के हाई से भी ऊपर है, ठीक है। तो हमें पता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो आपका एसएल किधर होगा, इसके लो पर एंड इसके ओपन पर, एंड इसका जो स्टॉप लॉस एसएल होगा आपका यहाँ पे इसके लो पर, एंड आगे एंट्री होगी इधर से। 3 ब्लैक क्रोज वाले में अगर देखते हैं तो पहले मार्केट अप ट्रेंड में, फिर 3 कैंडल्स हमको हेल्दी वाली कैंडल्स रेड कलर की नीचे डाउन ट्रेंड में जाती हुई दिखी हैं, तो हमें एक सिग्नल मिल रहा है मार्केट में कि ये मार्केट जो है नीचे जाने वाली है, तो हमने स्टॉप लॉस वगैरह जो है जैसे एडजस्ट किया है उसके अकॉर्डिंगली हमारा ज़्यादा लॉस नहीं होगा।
नेक्स्ट आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट वाली में आ जाती है 3 कैंडलस्टिक्स में। तो मॉर्निंग डोजी स्टार एंड इवनिंग डोजी स्टार। इसमें डोजी का कलर का मैटर नहीं करता है इतना, बट जो मैटर करता है मॉर्निंग वाले में पहला रेड कलर होना चाहिए एंड लास्ट वाला थर्ड वाली कैंडल जो होनी चाहिए वो ग्रीन वाली होनी चाहिए। एंड इवनिंग वाले में पहली ग्रीन कैंडल जिसका कलर ग्रीन होना चाहिए एंड सेकंड जो कि रेड वाली हमें दी है डोजी स्टार वाली, तो वो ब्लैक कलर का होता है पर उसका कलर कोई मतलब नहीं करता। थर्ड वाला कैंडल जो है रेड होनी चाहिए। मार्केट में देखें तो डाउन ट्रेंड मार्केट जा रही है एंड बीच में हमको दिखा कि पहली रेड वाली कैंडल हेल्दी कैंडल है, फिर बीच में डोजी कैंडल जो कि रेड कलर की दिखाई है पर हमें उसके कलर से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट कैंडल जो थर्ड कैंडल है वो ग्रीन कलर की है एंड वो काफ़ी हेल्दी कैंडल है, तो यानी कि मॉर्निंग डोजी स्टार बन रहा है, डाउन ट्रेंड में है, तो बुलिश वाली मार्केट में जाएगा ये। बुलिश मार्केट इन द सेंस मेरा कहने का मतलब ये है कि बुलिश है तो यानी कि मार्केट अप ट्रेंड में जाएगी। अगर हम इसका इवनिंग स्टार देखें तो मार्केट अप ट्रेंड में है, पहली ग्रीन कैंडल हमको दिख चुकी है, बीच में डोजी हमको दिख गया एंड देन थर्ड वाली कैंडल हमको रेड दिख गई, इवनिंग स्टार बन चुका है, तो मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगी। अब हम जान लेते हैं कि हमने टोटल कितने पैटर्न्स पढ़ लिए, कितनी सारी टेक्निक्स पढ़ ली कि हम कैसे एज्यूम कर सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में जाएगी कि डाउन ट्रेंड में जाएगी। तो ये हमने कर ली। अगर आपको इसी तरीके के पैटर्न एंड इसी तरीके की स्ट्रैटेजीज आगे भी चाहिए तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यूट्यूब चैनल को एंड आगे शेयर कर देना ताकि आपके दोस्त भी आप पैसा अर्न कर सकें, पैसे को अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकें। बट क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो ट्रेडिंग कोई एक ऐसी जगह नहीं जहाँ पे आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन। ये सिर्फ ट्रेडिंग के पर्पज़ के लिए बेस्ट है कि आप टाइम टू टाइम ट्रेड कर रहे हो, तो मैंने भी ट्रेडिंग में इसमें लगाए हुए हैं। बट अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, जो कि मेरा ओपिनियन है। बट अगर आपको आगे की ऐसी ऐसी वीडियोस चाहिए जिसमें आपको स्ट्रैटेजीज मिले, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले कि आप कैसे करोगे, तो आप सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।